हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। इंटेलिजेंस ब्यूरो से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, आप सभी को पता है। मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो भी अपलोड किया था। ये जो आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो खुफिया एजेंसी हमारे देश की, इसमें जो वैकेंसी आई हुई है ये 10th पास कैंडिडेट के लिए है। दो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमटीएस पोस्ट के बारे में। वैसे मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए थे दोनों को लेकर के, दोनों पोस्ट को लेकर के। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एमटीएस पोस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो ही गए हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज क्राइटेरिया एंड अदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे एमटीएस पोस्ट को लेकर के, मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट को लेकर के, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगी। क्योंकि आप सभी के दोनों पोस्ट के लिए ही कमेंट्स आ रहे थे। दोनों पोस्ट पर डिटेल में आप बता दीजिए कि दोनों पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, किस तरह से है। तो मैं जो सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट है उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। अभी हम एमटीएस पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है जिसमें कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल के लिए नोटिफिकेशन है। इसमें मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अगर इंटरेस्टेड है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी इसमें 677 वैकेंसीज हैं इसमें। और कहाँ कहाँ पर हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो जो एसआईबी यहाँ पर दिया गया है, सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, यहाँ पर आपको इसकी वैकेंसी दी गई है। जैसे कि यहाँ अगरतला है, अहमदाबाद है, एजावल है, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर। ठीक है, यहाँ पर आपकी लोकेशन दी गई है। इसके अलावा और भी हैं जिसमें जम्मू, जयपुर एंड कोहिमा, ओके, कालिम्पोंग। तो ये यहाँ पर दिया गया है। और इसमें इसके अलावा और भी आप देखेंगे यहाँ पर तो रांची है, कोलकाता है, लेह, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, पटना एंड शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम एंड वाराणसी एंड विजयवाड़ा। तो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी है एमटीएस के लिए आप देखेंगे तो 315 टोटल वैकेंसी एमटीएस के लिए है। एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 362 वैकेंसी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एमटीएस पोस्ट के लिए। तो एमटीएस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी उसमें एक तो आपका 10th पास रहेगा। अगर आप 10th पास आउट हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपके लिए जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस जनरल है, दोनों में से आप अप्लाई करेंगे तो फॉर्म आपको एक ही फिल करना है। उसके बाद आपका जो पोस्ट वगैरह, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो आपका कॉमन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप सी की ये पोस्ट है। अगर आप एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो लेवल 1 से आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। लेवल 1 से सैलरी है 18,000 से 56,900 यहाँ पर आपकी सैलरी लेवल 1 से रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको इसमें जो अलाउंसेस हैं वो भी ऐड किए जाएंगे। ये आपकी बेसिक पे 18,000 से 56,900 रहेगी। ओके, इसके बाद आपको कौन कौन से अलाउंस दिए जाएंगे तो देखिए 20% आपका बेसिक पे यहाँ पर आपका सिक्योरिटी अलाउंस रहेगा, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस रहेगा यहाँ इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो एमटीएस पोस्ट के लिए सिर्फ आपका 10th पास होना जरूरी है। अगर आप 10th पास आउट हैं आप एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर कोई भी रिक्वायरमेंट एमटीएस पोस्ट के लिए नहीं रखी गई है, सिर्फ 10th पास मांगा गया है। 10th के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में भी यहाँ पर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं किया गया है। एज क्राइटेरिया एमटीएस पोस्ट के लिए 18 से 25 साल जनरल कैंडिडेट के लिए एज होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 to 25 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मींस ओबीसी कैंडिडेट 28 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का मिल जाएगा। इट मींस SC/ST कैंडिडेट की अपर एज लिमिट 30 ईयर रहेगी।
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी यहाँ पर दिया गया है, एक्स सर्विसमैन को भी दिया गया है, तो वो आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं चेकआउट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अब इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, यानी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी एज लिमिट है, ये अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस डेट से काउंट की जाएगी। ठीक है, तो कट ऑफ डेट अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। ये नवंबर में है, 13 नवंबर, 13 नवंबर 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी एंड क्वालिफिकेशन भी इसी डेट तक आपकी फुलफिल, यानी 10th पास आउट आप होना चाहिए। तो ये यहाँ है। और अगर आपकी पोस्टिंग की बात करें, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी की जा सकती है। अभी हमने देखे जहाँ जहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। एंड सेंटर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से सेंटर आपको आपके स्टेट में किस किस सिटी में आपको यहाँ पर सेंटर मिल जाएंगे। तो ये लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है जिसमें आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। जिस भी स्टेट से आप, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़ में बिहार भिलाई, नागर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर रहेंगे, दिल्ली में न्यू दिल्ली रहेंगे। एंड इसके अलावा आप जिस भी स्टेट से हैं, अभी आप देख रहे हैं पंजाब, उड़ीसा, मणिपुर, यानी सभी स्टेट में आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में 3 टियर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें 3 टियर दिए गए हैं जिसमें कि आपका फर्स्ट जो रहेगा टियर 1, ये तो कॉमन रहेगा। आप दोनों सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो या एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों ही, अगर आप दोनों पोस्ट में से किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, टियर 1 सभी के लिए कंपलसरी है। टियर 1 के बेस पर यहाँ पर आपकी जो क्वालिफाइंग यानी मेरिट तैयार की जाएगी आपके आगे की जो टियर रहेंगे उनके लिए। जैसे कि प्री और मेंस होता है उसी तरह से यहाँ पर आपका 3 टियर रहेंगे। टियर 1 कॉमन है सभी के लिए, तो ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा टियर 1 में। टियर 1 का जो रिटन एग्जामिनेशन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यूज टाइप होगा, और ये 4 पार्ट्स इसमें रहेंगे, यानी 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनसे क्वेश्चन किए जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। फर्स्ट इसमें जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 40 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं, तो आपको आंसर केयरफुली देना होगा। ठीक है, 1 घंटे का टाइमिंग आपको इस एग्जाम में दिया जाएगा। अब ये जो टियर 2 और टियर 3 है, ये किसको देना होगा? तो अभी हम एमटीएस की बात कर रहे हैं, तो क्लियर हम एमटीएस को लेकर चलते हैं। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई किए हैं और टियर 1 जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपने क्लियर कर लिया है, क्योंकि उसमें कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, आपने अगर वो क्लियर कर लिया है तो उसके बाद आपको टियर 2 देना होगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा आपका ये। ठीक है, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी आपकी, जिसमें इट्स वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्टेड यूजेस, ये रहेंगे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। इसमें भी आपको 1 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। तो एमटीएस के लिए एक तो टियर 1 देना होगा रिटन एग्जामिनेशन, एंड टियर 2 आपका ये जो हमने अभी देखा है इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, मीन्स इसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, टियर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे, ये डिस्क्रिप्टिव है। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर टियर 2 जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है और इसके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 20। इसके मार्क आपके एमटीएस के एग्जाम में जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसमें ऐड नहीं होंगे। तो जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी एमटीएस पोस्ट के लिए वो टियर 1 के रिजल्ट से की जाएगी। लेकिन टियर 2 भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, 50 में से 20 मार्क लाना जरूरी है, तभी आप इसके लिए आगे एलिजिबल रहेंगे। अब अगर हम यहाँ पर कट ऑफ मार्क यहाँ पर देखें, जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स, तो जो रिटन एग्जामिनेशन आपका टियर 1 है ये वाला, इसमें आपका अनरिजर्व के लिए 35 100 में से यानी 100 में से 35 मार्क लाना जरूरी है। ओबीसी हैं तो 34, एससी एसटी हैं तो 33, ईडब्ल्यूएस हैं तो 35 लाना जरूरी है। ये आपके क्वालिफाइंग मार्क हैं, ये नहीं लाए तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप देखेंगे सिलेक्शन वगैरह हमने देख लिया, सेंटर हमने देख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, तो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं, आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए।
क्लोजिंग डेट है इसकी 13 नवंबर 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और फी पेमेंट अगर ऑनलाइन करते हैं तो यही लास्ट डेट होगी। चालान वाला एसबीआई चालान के लिए ऑफलाइन ब्रांच सबमिशन ओनली, वो यहाँ पर 16 नवंबर रहेगी, 16 नवंबर 2023। ऑफिशियल साइट ये रही। ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई करने का इसका पोर्टल अलग है, आप उस पोर्टल पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। जब आप नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा ऑप्शन, इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें बताया गया है किस तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस किस किस को पे करनी है तो देखेंगे। यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फीस है ये दो कंपोनेंट है, एक तो हो गई आपकी प्रोसेसिंग फी एंड एक है एग्जामिनेशन फी। तो यहाँ पर ऑल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, SC ST OBC जनरल PWD किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये तो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग जो चार्ज है ये ऑल कैंडिडेट के लिए है, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है, जो कि ये रहा। इसके अलावा मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS एंड OBC कैटेगरीज के लिए एग्जाम फी इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है उसमें एग्जाम फीस भी ऐड की जाएगी, यानी 450 पे करनी होगी सभी के लिए। और बाकी के जो बचे यानी कि मेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व्ड EWS OBC, इनके लिए 500 रुपये फीस यहाँ पर करी गई है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपके यहाँ क्लियर कर दिए हैं। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं एक बार नोटिफिकेशन चेकआउट कीजिए अप्लाई करने से पहले, और MTS से रिलेटेड अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।